नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलीपींस के मनीला में हुए एक बैठक के बारे में। एशियान देशों की बैठक थी और उनके सहयोगी वहां पहुंचे थे। चीन भी मौजूद था, रूस भी मौजूद था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अपना देश हिंदुस्तान। इसके अलावा भी कई देश वहां मौजूद थे। लेकिन एशियान में एक बहुत दिलचस्प एंगल पर चर्चा हुई, क्योंकि वहां क्वाड की बैठक हुई और क्वाड ने क्या बैठक में बातचीत की, आसियान पर क्या बातचीत हुई, आसियान के साथ क्या प्लान हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही हाल ही में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच झगड़ा हुआ, मार हुआ। उसका वीडियो आपको हमने पहले भी दिखाया, अब भी दिखा रहे हैं। इस पर बवाल हुआ, फिलीपींस का अपना पक्ष, चीन का अपना पक्ष, तकरार हुआ और तकरार होने के बाद अब क्वाड के देशों ने क्या कहा है वो भी बताएंगे। और पहले सुनवाते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चाइना फिलीपींस के झगड़े पर बयान क्या दिया है। Oh yeah, it's been a high-profile issue. We've all seen it, and it's a sort of an escalatory thing that we think is very negative, and benefits no one. And obviously, we've reiterated in every meeting we've had that the U.S. has a treaty arrangement with the Philippines. I believe we're the only treaty partner the Philippines has. We intend to live up to our treaty obligations, and I think we've done so, and we'll continue to do so. तो दोस्तों, सबसे पहले बात अब कर लेते हैं क्वाड की, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। क्वाड को लेकर क्वाड के विदेश मंत्रियों की ओर से आसियान के साथ सहयोग पर एक संयुक्त बयान जो है वो जारी हुआ। यह बयान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जारी किया। बयान में क्या हुआ, बयान में क्या है? आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदारों के तौर पर हम अमेरिका के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्री मनीला में मिले। हमने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत करने और आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराया है। हम इस क्षेत्र में सफलता, आसियान और उसके सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक, मानवीय सहायता, आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी साझा प्राथमिकताओं के माध्यम से इंडो पैसिफिक पर आसियान के दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप से लागू करने में अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसर पर बातचीत की है। बयान में आगे यह भी कहा गया है कि हम दृढ़ विश्वास है हमें कि इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही इस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। अब देखिए, बार बार इंडो पैसिफिक क्षेत्र, साउथ चाइना सी की जब बात होती है तो इशारा सीधे तौर पर चीन को होता है कि बॉस ये बर्दाश्त नहीं होगा। और भारत भी कह रहा है कि खुले इंडो पैसिफिक के पक्ष में है वो। साउथ चाइना सी, जापान के तरफ से भी इस पूरे मामले पे जो बैठक हुआ उसको लेकर जो जानकारी दी गई है कि जापान के जो विदेश मंत्री हैं मोटेगी, उन्होंने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद चारों क्वाड मंत्री जो हैं मई में मिले थे और उसके बाद जुलाई में भी मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर कहा है कि आसियान से जुड़ी विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यह बैठक एक मजबूत संदेश देती है। क्वाड आसियान की केंद्रीयता, एकता, साथ ही इंडो पैसिफिक पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने जिस तरीके से एक स्थिति पर बातचीत करते हुए ये कहा है कि चारों मंत्रियों ने मई में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक के आधार पर खुलकर चर्चा की। इंडो पैसिफिक, मध्य पूर्व क्षेत्रों की स्थितियां, जिसमें पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर शामिल है, उस पर अपना दृष्टिकोण एक समान किया। मंत्री ने, जापान के विदेश मंत्री ने इस बात पर बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध किया। महत्वपूर्ण खनिजों सहित निर्यात प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि भैया ये जो कोरिया के
पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता और हानिकारक साइबर गतिविधियों से निपटने के महत्व पर जोर दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दे पर बात की है। यहां देखिए, ये जो जापान वाला हिस्सा हम जब आपको बता रहे हैं कि जापान के विदेश मंत्री का जब वर्जन जो बताया जा रहा है कि आसियान के साथ सहयोग में जो क्वाड की बैठक हुई आसियान को लेकर, उसमें क्या हुआ, तो उसमें साउथ चाइना सी को लेकर बातचीत हो रही है, उसमें रेयर मिनरल्स को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो जापान चाइना का भी जो अपना रिफ्ट है, खुलकर रिफ्ट रहा है, ताइवान स्ट्रेट को लेकर और ज्यादा ये तल्खी हाल के दिनों में देखने को मिली है। इसको लेकर भी अमेरिका जो है वो साफ तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। जापान चाइना के टेंशन पर क्या कहा है उन्होंने, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा है, वो सुनवा देते हैं आप। Yeah, so look, I mean, obviously, we're very close to Japan. We understand what they're facing right now. They're facing, real restrictions, export controls, and all sorts of things. And obviously, you talked about some of the aggressive measures that have been taken. It's a troubling trend. I don't think that China-Japan relations are at their high point right now. We're very close to Japan. We have treaty obligations with Japan. We have deep history of cooperation with Japan, and that's going to continue. But we see it with concern. तो एक तरफ फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड और चाइना के जो कोस्ट गार्ड हैं, उनके कर्मियों के बीच जो झड़प हुई थी, उस पर जो है वो लगातार अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका फिलीपींस के लिए बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, हम इस मामले को देख रहे हैं, चिंताजनक स्थिति है और इस मामले को निपटने की कोशिश हो रही है। तो जापान भी लगातार चीन के लिए चुनौती बना हुआ है और चीन को लेकर अपनी मुखर बात कह रहा है। आसियान देशों का जिस तरीके से एक तरीके से ये जो बैठक हुई है फिलीपींस के अंदर, और ये बिल्कुल कुछ दिन बाद ही जब चाइना और फिलीपींस की झड़प हुई, उसके बावजूद भी फिलीपींस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी जो है मौजूद थे। उन्होंने भी अपने स्तर की बैठकें की हैं, मुलाकातें की हैं, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की है। तो ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी जो रिश्तों में तनाव है वो चिंताजनक स्थिति में है, जहां साफ तौर पर फिलीपींस के लिए, जापान के लिए अमेरिका चाइना के आगे लकीर खींच रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि शी जिनपिंग का दौरा होने वाला है अमेरिका का, और उसकी भी तैयारियों में, उसकी भी रूपरेखा को एकजुट करने के लिए अमेरिका लगा हुआ है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बारे में भी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि जो चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है, जिसमें क्या बातचीत हुई है, उसमें शी जिनपिंग के साथ किस तरीके की उनकी यात्रा रहने वाली है, क्या बातचीत होगी, क्या रूपरेखा होगा, उसको लेकर एक सकारात्मक माहौल में बातचीत की बात जो है वो की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन यात्रा के लिए बहुत सकारात्मक आधार तैयार किए जा सकें, इसके लिए जो है वो बातचीत की जा रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका एक तरफ चाइना के साथ अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्वाड के जरिए जो मैसेजिंग हो रही है, या जो मार्को रूबियो जापान के साथ चाइना के रिश्तों पर कह रहे हैं, या फिर फिलीपींस के साथ जो झगड़ा हो रहा है उस पर आंख तरे रहे हैं, वो चेक एंड बैलेंस की नीति है। और कुल मिलाकर ये खेल बहुत दिलचस्प है। इस वक्त ईरान को लेकर वैसे भी तनाव का माहौल है, और इन सब के बीच सबको समझ में आ रहा है कि चाइना को कंट्रोल में रखना होगा, वरना स्थिति वो जिस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उससे हालात और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। इस तनाव पर भी भारत की लगातार नजर बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से क्वाड के गोलबंदी के जरिए, जापान के जरिए, फिलीपींस के जरिए बात चाइना को समझाने की कोशिश हो रही है, उससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि चीन एक बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए अलग अलग स्तरों पर अप्रोच की जरूरत है, जिसे फिलहाल अमेरिका जो है अपने तरीके से निपटा रहा है। और अब जब हम बात कर रहे हैं बार बार आसियान की, तो आपको चलते चलते हम आसियान के बारे में भी बता देते हैं कि आसियान क्या है, कितने सदस्य हैं। तो आसियान दरअसल दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 11 सदस्य बताए जाते हैं। पूरा नाम इसका जो आसियान का है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, एशियन नेशंस जो हैं वो है। और इसकी जो स्थापना है उसकी तारीख 8 अगस्त 1967 है। इसका बैंकॉक में घोषणा पत्र जो है वो उसके तहत हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके जो सदस्य देश हैं, इसमें जो मुख्य तौर पर जब शुरुआत हुई थी तो 5 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था। समय के साथ दूसरे देश जुड़े और सबसे ताजा
इसमें जो सदस्य शामिल हुआ वो तिमोर लेस्ते है, इसका सबसे नया और 11वां आधिकारिक सदस्य है। जैसे हमने आपको बताया कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई 1984 में शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में और 2025 में जो तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर है वो इसमें शामिल हुआ। तो आसियान की ये रूपरेखा है और इसी के कारण आप यहां पर भारत की जब मौजूदगी देख रहे हैं तो उसके अलावा जापान की मौजूदगी देखते हैं, उधर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी देखते हैं, इधर चाइना की मौजूदगी देखते हैं, रशिया की मौजूदगी देखते हैं। तो वो एक नेशन है, वो ग्रुप ऑफ नेशंस है जो पूरे तरीके से राउंड क्लॉक वो अपना अप्रोच रखता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, वो आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।